आज का ऐतिहासिक 166वां हूल दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने बोआर्जो प्रखंड क्षेत्र में सिद्धू कान्हू को माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ हूल दिवस मनाया गया। आपने कई जगहों में हूल दिवस मनाते देखा है, लेकिन यहाँ का हूल दिवस देखना आपके लिए बेहद खास होगा। एक एक कर सिद्धू कान्हू के फोटो पर विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करते हुए उसे माल्यार्पण किया गया। अपने अधिकार जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए आज के ऐतिहासिक दिन में बोआर्जो प्रखंड के भरंडा चौक में मुख्य मार्ग के किनारे हजारों की संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने सिद्धू कान्हू मूर्ति का भी अनावरण किया। आज के हूल दिवस पर आपको कुछ खास बताना भी जरूरी है कि 1857 के विद्रोह से 2 साल पहले 30 जून 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। इसी संघर्ष और विद्रोह की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस बार भी पूरे झारखंड में श्रद्धा और आदर के साथ ये दिवस मनाया गया। 30 जून आज के दिन जिस उम्मीद से सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में जल जंगल जमीन और आदिवासियों के प्रति हो रहे शोषण को लेकर 400 गांव के 50,000 आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी थी। हूल दिवस को लेकर आज का हूल दिवस बहुत ही खास कार्यक्रम रहा, क्योंकि बीच बिहार में लगे पंडाल के नीचे आसपास से आए हजारों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष जवान सभी उपस्थित हुए। यहाँ के आदिवासियों ने 1 साल पूर्व से ही खदान को आगे नहीं बढ़ने को लेकर आदिवासी अपने मौजा में लाल झंडी लगाकर सीमांकन कर दिया है। हूल दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में आदिवासियों ने पूर्व में किए गए सीमांकन को फिर से लाल झंडी लगाकर उसे पुनः सीमांकन कर दिया। यह तस्वीर जो आप हजारों की संख्या में पारंपरिक हथियार के साथ आज के हूल दिवस में देख रहे हैं, यह झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला स्थित राजमल परियोजना ललमटिया कोयला खदान से प्रभावित गांव तालजारी, बेरंडा, बाबूपुर, बड़ाकोठा, पहाड़पुर इत्यादि गांव के हजारों आदिवासियों ने पारंपरिक हथियार लेस के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का हूल दिवस कार्यक्रम ठीक राजमहल परियोजना ललमटिया कोयला खदान के सामने का है, जो बीच बिहार में यह कार्यक्रम किया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं, बगल में कोयला खदान है, ठीक उसी के सामने ही लोग हूल दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा बहुत बारीकी से अपने अधिकार को लेकर हूल दिवस पर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपनी संवैधानिक चर्चा भी किया। आपने कई ऐसी जगहों में हूल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते देखा, लेकिन आज का जो यह हम तस्वीर दिखा रहे हैं यह बेहद खास है, जो अपने आप में समझने की बात है। इसलिए क्योंकि जिस उम्मीद से हूल दिवस को मनाया जाता है वह सिर्फ दिवस के रूप में ही रह जाता है, लेकिन आज ललमटिया कोयला खदान से प्रभावित गांव के आदिवासियों ने हूल दिवस के अवसर में जमीन बचाने को लेकर सिद्धू कान्हू के मार्ग में चलने का भी प्रण ठान लिया। वही आदिवासियों के हित व रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक कानून की रक्षा करने की बात कही। बताया जा रहा है कि कोयला खदान से प्रभावित गांव के लोग लगातार लड़ाई 5 साल से लड़ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी लगातार अपनी जमीन को बचाने के लिए पूर्व से ही आंदोलन करते आए हैं। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि हमारी जो रूढ़ी व्यवस्था 5वीं अनुसूची ग्राम सभा जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, उसी के आधार पर हम अपने संवैधानिक अधिकार को पहचान कर हम अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ मैनेजमेंट हमारे कानून के साथ छल करते आया है। लगातार राजमहल परियोजना द्वारा आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए राजमहल परियोजना के पास अब जमीन नहीं है। परियोजना जमीन के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत ग्राम सभा कर चुका है कि राजमहल परियोजना ललमटिया कोयला खदान को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। आदिवासी कहते हैं यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और यह हमारी बहुफसली जमीन भी है। वहीं लगातार आदिवासी अपने जमीन को बचाने के लिए अब आदिवासी बीच बिहार में झोपड़ी बना दिया है। अब आदिवासी अपनी सीमा में रहकर 1 साल से जमीन की पहरेदारी करते आ रहे हैं। बीच बिहार में बनाए गए झोपड़ी के पास आदिवासियों ने 166वां हूल दिवस मनाया। इस अवसर पर आदिवासियों ने कोयला खदान के नजदीक गांव भरंडा चौक मुख्य मार्ग के किनारे सिद्धू कान्हू की मूर्ति का भी अनावरण किया, जो आज के दिन के लिए ऐतिहासिक भी रहा। स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा कुदाल चलाकर मूर्ति निर्माण करने का नींव रखा गया। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में कार्यक्रम को किया गया। उन्होंने कहा बहुत जल्द ही इस जगह पर सिद्धू कान्हू के प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा और उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए आदिवासियों ने नारा बुलंद किया। सिद्धू कान्हू जीत कर
आज हम लोग भिरंडा चौक के मुख्य मार्ग के किनारे हम लोग उपस्थित हुए हैं। भिरंडा, तलझाड़ी, पहाड़पुर, बड़ा कोठा, बापुर के, और हम लोग सीधो कानो का प्रतिमा हम लोग यहाँ स्थापित कर रहे हैं। और ये काम बहुत जल्द ही कार्य का काम भी चालू हो जाएगा। और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहां हम लोग आवाज उठाते आ रहे हैं, जल जंगल जमीन हमारा है, और वो प्रतिमा हम लोग इस जगह पर निर्माण कार्य भी शुरू करने जा रहे हैं, और आज उसका उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, हूल दिवस आज़ादी की पहली लड़ाई थी, हूल क्रांति। इतिहास बताता है उसके हिसाब से महाजनी सभ्यता के जुल्म से उबे हजारों लाखों संथाल विद्रोहियों के संथाल हूल को समझने के लिए जरूरी है कि हम हूल के अर्थ को समझें। हूल संथाली आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांति, आंदोलन, यानी शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उठी बुलंद आवाज़। जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाया था, यानी विद्रोह किया था, उस दिन को हूल क्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। इतिहास को देखा जाए तो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। इतिहासकारों ने कई ऐसे आदिवासियों के इतिहास को संविधान में भी छाला गया है। 30 जून 1855 को सिधो कान्हू के नेतृत्व में मौजूद साहेबगंज जिला के भोगनाडी गांव के विद्रोह शुरू हुआ था। इस मौके पर सिधो कान्हू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। इसी को याद करते हुए आज आदिवासियों ने हूल दिवस के अवसर पर अपनी जमीन को बचाने के लिए संवैधानिक चर्चा भी किया। हमेशा ही आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन उनके अधिकार मिलना भी उतना आसान नहीं होता है। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आदिवासी मूलवासी के लिए संविधान में दर्ज कई ऐसे विशेष संवैधानिक अधिकार मिला है। इसी को लेकर लगातार इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ग्राम सभा चला बनावा अब हमारे बच्चे रूढ़ी आदि नहीं रस्तो मुझे दसना हाँ रूढ़ी आदि रूढ़ी अवस्था मुझे यार अंतर रूढ़ी आदि में मतलब बना था हमारा स्वशासन अपना तो चला बनाओ। हमारे पुलिस प्रशासन दोनों को चला बना हमें खुद को चला बनाया, हमें क्या भी निर्णय उन्होंने का निर्णय बनाता हुआ, चाहे जहां जो निर्णय उन्होंने अपने उद्गम शक्ति मिला होगा बाको मिला चेतना लागू है लताओं में सरकार लंका नौका दो बांग करना फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश करना, जमीन दान करना, जिसकी जमीन उसकी खरीद। सुप्रीम कोर्ट केरल बनाम 8/7/2013 में नामा जजमेंट नाम शुरू करना। और ग्राम सभा, लोकसभा में विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा सुप्रीम कोर्ट की 18/4/2013 जमीन में बांध के रखी हुआ सरकार 2 1 3 जमीन बनी तैयार
निरंतर आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जमीन 1 इंच भी नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट 11 जुलाई 1997 नवा निर्णय यहाँ जिक्र बना। अब कौन बताते बीरपुर मुझे जो आगो व्यवस्था को भी कटे हुआ आती ही क्योंकि मैं जमीन की रुके घूमना अनवा जमीन रुके लगी रहती है सही की उपकरण अपन संख्या पर बड़ा चौकी कमी ना उड़ा कर कमिया कमी के ऊपर मेन काम और बोलेगा जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, लेकिन वो भगवान जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। मेरा जमीन का ये अधिकार का और ये अधिकार नाम लगी थे जान हो गई ना जमीन हो गई ना हो रहे थे और अब होगा निर्णय गुण हटा चुका होगा राजमहल प्रिया को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। बहुमत राजमहल प्रिया को